भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा के द्वारा तैयार की गई थी। सर्वप्रथम 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत हुआ और आगे 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, उसके तर्ज पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को तैयार किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुई। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्द से होता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी कोयत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान सभा में हम भारत के लोग शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिया गया है, जिसका अर्थ संपूर्ण भारत की जनसंख्या से है। प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ भारत आंतरिक एवं बाह्य मामले में स्वतंत्र है। समाजवादी शब्द का अर्थ कि भारत समाज के सभी तबके के वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेगा। पंथ निरपेक्ष का अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्रीय धर्म पंथ निरपेक्ष है, जो सभी धर्मों को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका देता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब ये है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न करके निर्वाचित होगा। उसके बाद में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता का वर्णन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की एक विशेषता है, जो उसे एक स्वतंत्र रूप से अलग करती है। धन्यवाद।